लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से घर में आज चरागां था, मगर इस चरागां में वो खुशी नहीं थी जो आम शादियों में होती है। अरहम, उम्र 32 साल। 6 माह पहले उसकी बेवी साइमा दुनिया से चली गई थी। साइमा और अरहम की शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। एक अचानक बीमारी ने सब कुछ छीन लिया। साइमा के जाने के बाद घर सुनसान हो गया था। इरहम की सास राबहा बेगम हर रोज बेटी की तस्वीर देखकर रोती थी। साइमा की छोटी बहन माहीन, उम्र 24 साल, उन दिनों माँ का सहारा बनी हुई थी। रिश्तेदारों ने मशवरा दिया, अरहम अकेला है, घर वीरान है, माहीन भी जवान है। अगर दोनों एक हो जाएं, तो साइमा की याद भी घर में रहेगी और जिंदगी भी आगे बढ़ जाएगी। कई दिन सोचने के बाद इरहम और माहीन के वालिदैन ने फैसला कर लिया। निकाह सादगी से हो गया। आज रखसती का दिन था। माहीन के दिल में अजीब सा खौफ था। एक तरफ वो इरहम को जानती थी, वो उसके बहनोई थे। दूसरी तरफ वो जानती थी कि अब वो उसकी बीवी है। साइमा की जगह लेने का एहसास उसे अंदर से तोड़ रहा था। क्या मैं साइमा की जगह ले सकती हूँ? क्या अरहम मुझे कबूल कर पाएंगे? कमरा फूलों से सजा था। माहीन सरख जोड़े में पलंग पर बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला। अरहम अंदर आया। वो थका हुआ लग रहा था। चेहरे पर संजीदगी थी। 6 माह के गम ने उसे बहुत बदल दिया था। माहीन ने फौरन नजरें झुका लीं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ पंखे की आवाज़। इरहम ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कुछ फासले पर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर कोई ना बोला। आखिर इरहम ने गहरी सांस ली और कहा, माहीन, डरो मत। माहीन का दिल और जोर से धड़का। उसने धीरे से सर उठाकर देखा। अरहम की आंखों में थकन थी, गम था और एक अजीब सी बेबसी भी। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, अरहम ने कहा। ना मेरे लिए आसान है, सायमा। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। इसकी कमी मैं हर रोज महसूस करता हूँ। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। और मैं उसकी बहन हूँ। मुझे डर लगता है, कहीं आप मुझे उससे मिलाकर ना देखें। माहीन ने धीमी आवाज में कहा। इरहम ने सर हिलाया। झूठ नहीं बोलूंगा, शुरू में ऐसा ही होगा। लेकिन तुम साइमा नहीं हो, तुम माहीन हो। तुम्हारी अपनी शख्सियत है, अपनी इज्जत है। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर चांद निकला हुआ था। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, इरहम ने पीठ फेर कर कहा। निकाह एक रिश्ता है, सिर्फ रस्म नहीं। अगर इस रिश्ते में भरोसा, इज्जत और वक्त ना हो तो कुछ भी नहीं बचता। आज हम बस एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। माहीन ने पहली बार सुकून की सांस ली। उसने हिम्मत करके कहा, आप आप साइमा आपी को बहुत याद करते हैं ना? इरहम मड़ा। उसकी आंखें नम थीं। हाँ, बहुत। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। मेरी माँ ने कहा था, जो लड़की तुम्हारे घर आए उसे बेटी की तरह रखना। इस रात दोनों ने घंटों बात की। साइमा के बारे में, बचपन के बारे में, डर और उम्मीदों के बारे में। ना कोई जल्दी थी, ना कोई मुतालबा। सिर्फ दो जख्मी दिल थे जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। फजर से पहले अरहम ने कहा,
تم آرام کر لو ماہین، ہم نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، ایک رات سے کچھ طے نہیں ہوتا۔ اور وہ کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ ماہین کو اسپیس مل سکے۔ کہانی کا پیغام: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نکاح صرف جسمانی رشتہ نہیں، یہ دو دلوں کا، دو زخموں کا اور دو زندگیوں کا ایک نیا سفر ہے۔ وقت، عزت اور صبر سے ہی کوئی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔